नाज़रीन, मुल्तान में एक फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी थी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। ये वही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो इसराइल भी गए फ्रीडम फ्लोटिला पे, और वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार भी किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन इन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत से इनकार कर दिया और माफ़ीनामे से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा मुल्क किसी इसराइल नामी मुल्क को तस्लीम ही नहीं करता, तो मैं आपकी अदालत या आपके निज़ाम के सामने कैसे कोई चीज़ दस्तखत कर सकता हूँ। तो अब वही सेनेटर मुश्ताक साहब जो इसराइल से तो बच के आ गए, लेकिन अब वो मुल्तान में फ़लस्तीन गजा कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। लेकिन गजा कॉन्फ्रेंस से पहले ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस हॉल में इन्होंने करना था उसे सील कर दिया गया है। यानी हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील कर दिया और बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है। लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह। ये आज के दिन के हवाले से कल रात को सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और मरियम नवाज साहबा को मुखातिब किया। देखिए, अब मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, बहुत सारी कमिटमेंट आलमी सतह पर दी जा चुकी है और अब पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं उन्हें उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। चाहे गजा में फौज भेजनी पड़े, चाहे इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने पड़े, चाहे अफगानिस्तान के साथ आपको एक और लड़ाई में कूदना पड़े, चाहे आपको अपनी मादनियात जो है वो सस्ते दामों बेचनी पड़े, वो जो भी है, जो आपने आलमी सतह पे कर लिए हैं वादे और आलमी सतह पे जो वादे आपने कर लिए वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे।